वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करें, किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करें, किस तरीके से प्रीमियम क्या होता है, ये सारा कुछ हम चेक करेंगे। हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में हम ट्रेड कैसे करें। ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो सपोज दैट कि निफ्टी, हमें लग रहा है कि निफ्टी जो है आज 24,700 का प्राइस है और ये 24,000 के 800 तक जाएगा। ये स्पॉट का प्राइस है, ठीक है। तो हमारा व्यू पॉइंट है कि मार्केट जो है बुलिश होगा, यानी कि मार्केट रैली करेगा। 100 पॉइंट का मार्केट जो है रैली करेगा, बुलिश होगा। ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करेंगे, ये तो स्पॉट में हो गया है कि 24,700 पे हम बाय करें और 24,800 पे सेल करें, 100 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हम किस तरीके से ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं कि हमने देखा कि निफ्टी का प्राइस जो है 24,700 है और ये रैली करके 24,800 तक जाएगा, ठीक है। 100 पॉइंट का रैली करेगा। तो अब आज सपोज दैट कि मार्केट में 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया प्रीमियम है और जब मार्केट 24,800 पर पहुंचेगा तो ये लगता है ये लगभग 160 रुपये हो जाएगा। यानी कि हम 24,700 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन 100 रुपया में बाय करेंगे और निफ्टी का ये जब 160 का होगा तो हम सेल कर देंगे। यानी कि हमने 100 रुपया लगाया और 160 में बेचा तो 60 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रीमियम को ही हम बाय और सेल करेंगे ऑप्शन में, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब कौन सा प्रीमियम ले, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का हम प्रीमियम ले, किस एक्सपायरी का ले, प्रीमियम का वैल्यू कैसे चेक करें, सस्ता है महंगा है, क्योंकि सस्ता में बाय करेंगे और महंगा में सेल करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा। या हमें लग रहा है कि प्राइस गिरेगा तो हम कौन सा पुट खरीदें जिससे कि प्राइस फॉल हो तो पुट का प्रीमियम जो है बढ़ेगा। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या सिनारियो हो सकता है। पहला होता है सीई बाय, या तो हम सी बाय कर सकते हैं या पी बाय कर सकते हैं, इसको कॉल बोलते हैं और इसको पुट बोलते हैं। या हम सी सेल कर सकते हैं या हम पीई सेल कर सकते हैं। यानी कि या तो हम बायर बन सकते हैं या सेलर बन सकते हैं। 4 तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ट्रेड है कि हमने एंट्री किया सी बाय करके तो हमारा एग्जिट होगा सी सेल करके। अगर हमने कोई पुट बाय किया है तो एंट्री अगर हम बाय करके कर रहे हैं तो पुट सेल करके हम एग्जिट करेंगे। वाइस वर्सा, अगर हमने पहले सेल किया है, एंट्री किया है सेल करके, तो हम एग्जिट करेंगे बाय करके। इसी तरीके से कॉल या पुट जो कुछ भी हम लेंगे। तो ये ट्रेडिंग का 4 क्रेडेंशियल होते हैं। हर स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम होता है, यानी हर अपने ऑप्शन का ये वैल्यू होता है। एक प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन का वैल्यू होता है। अब इस प्रीमियम में 2 क्रेडेंशियल होते हैं। हर प्रीमियम का जो होता है, हर प्रीमियम के वैल्यू में 2 क्रेडेंशियल होते हैं। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है
और दूसरा टाइम वैल्यू होता है। अगर कोई प्रीमियम सपोज दैट मान लीजिए कि 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अगर हमने बताया था कि 100 रुपया है और करंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस 24,600 है, तो इसमें 24,600 और 24,700 के बीच का जो डिफरेंस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। कभी भी करंट मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का बीच का जो वैल्यू होता है उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी किसी स्ट्राइक प्राइस का होगा वो इन द मनी का होगा। आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, माइनस में कभी नहीं होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी होता है वो या तो 0 होता है या उसके ऊपर होता है, प्लस में होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में, नेगेटिव नहीं होता है। तो जब भी किसी स्ट्राइक प्राइस का में इंट्रिंसिक वैल्यू होगा यानी कि वो ऑप्शन जो है वो इन द मनी होगा। अब दूसरा टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या है? तो सपोज दैट अभी जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, उस ऑप्शन को एक्सपायर होने में 9 डेज का टाइम है, 9 डेज का टाइम है। तो उस ऑप्शन में कुछ टाइम वैल्यू होगा, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम वैल्यू होता है उसमें, होप वैल्यू जिसको बोलते हैं। अब ये दोनों मिला के एक ऑप्शन का प्रीमियम, तो सपोज दैट अभी करंट मार्केट प्राइस 24,700 है, तो 24,700 का 24,600 करंट मार्केट प्राइस है, तो 24,800 का जो प्रीमियम होगा वो 140 या 150 रुपए का आसपास होगा, टाइम वैल्यू होगा उसमें। अब इसमें 100 रुपया जो है 800 से 700 का इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया और माइनस 150 मान के चलते हैं, तो 50 रुपीज जो है वो टाइम वैल्यू हो गया। तो जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें हमें इन द मनी का ऑप्शन बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन अगर इन द मनी होता है, ऑप्शन इन द मनी होता है तो उसके क्लोज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ऑप्शन जब एक्सपायर हो तो वो इन द मनी हो, क्योंकि तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि एक ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है, एक ऑप्शन बायर जो है उसको प्रीमियम पे करना होता है। तो सपोज दैट कि अगर 24,700 का ऑप्शन हमने 150 रुपया में खरीदा, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा वो 24,850, यानी कि 24,700 प्लस 150, 24,800 पे मार्केट क्लोज होगा, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ब्रेक इवन। यानी कि 150 रुपया हमने जो पे किया है वो प्लस मार्केट प्राइस का जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा है वो दोनों मिला के तब जाके, अब इसके 24,800 के ऊपर अगर 900 पे क्लोज देता है तब हमारा 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इसलिए हमें जब भी ऑप्शन खरीदना चाहिए तो वो हमेशा बाय करना चाहिए, जब भी तो वो इन द मनी में खरीदना चाहिए। अब जब भी चार्ट पे आप देखेंगे इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ मनी क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं। जब भी आप चार्ट देखेंगे तो उसमें करंट मार्केट प्राइस जहां होगा उसके नीचे वाला प्राइस, सपोज दैट 24,700 निफ्टी में करंट मार्केट प्राइस है, ये 24,700 निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट अभी यहां पे है। तो अब 24,650, 24,600, 24,750, 24,800,
अब इस साइड हम लिखते हैं कॉल CE और इस साइड लिखते हैं पुट PE। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है अभी 24,700 है, तो कॉल या पुट दोनों के लिए ये एट द मनी होगा। एट द मनी का प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस भी यही है और स्ट्राइक प्राइस भी है। तो 24,700 माइनस 24,700 0, इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पे क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। दोनों तरफ इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसमें जो कुछ भी प्रीमियम होगा वो टोटल जो होता है वो टाइम वैल्यू होता है। जो भी एट द मनी का प्रीमियम का वैल्यू होगा उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा और टोटल टाइम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ मनी क्लोज होने के चांसेस 50% है, क्योंकि यहां से 50% चांस है कि प्राइस गिरेगा या 50% चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि 50-50% का मामला होता है। इसीलिए एक एट द मनी का प्रीमियम जो होता है वो हमेशा महंगा माना जाता है, इसलिए कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। अब कॉल साइड में करंट मार्केट प्राइस के जो भी प्राइस होते हैं, स्ट्राइक प्राइस होते हैं, वो इन द मनी होते हैं। क्यों? क्योंकि 24,650 में 24,650 में आप 24,700 का जो निफ्टी जो है वो बाय कर सकते हैं, इसलिए इसमें 50 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसी तरीके से अगर 24,700 और हमारा स्ट्राइक प्राइस अगर 24,600 है तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा वो 100 रुपीज हो गया, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपीज हो गया। अब पुट में जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि जब निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का प्राइस, पुट का प्राइस जो है वो घटता है। इसीलिए अब करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाले जो प्राइस होते हैं वो पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ मनी होते हैं, यानी कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा और जो कुछ भी होगा वो टाइम वैल्यू होगा। सिमिलरली करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वाले जो भी प्राइस होंगे वो आउट ऑफ मनी होंगे, यानी कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 0 होगा। और पुट साइड में करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी प्राइस होते हैं वो इन द मनी होते हैं और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू 0 हो जाता है, एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए जो ऑप्शन आउट ऑफ मनी या एट द मनी क्लोज होता है उसका प्रीमियम जो होता है वो 0 हो जाता है, और जो इन द मनी क्लोज होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाता है। इसलिए हमने आपको बताया कि जब भी ऑप्शन बाय करें, नेकेड ऑप्शन बाय करें तो वो इन द मनी का करना चाहिए। डीप इन द मनी जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए वो ट्रेड जो है पॉजिटिव जाने का आपका चांस ज्यादा रहेगा। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।